हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम यह जानेंगे कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, 16 अगस्त को सूर्य अपनी वर्तमान कर्क राशि का परित्याग करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। उसका प्रभाव मेष राशि वालों के लिए एवं जिनका जन्म लगन मेष लगन है उनके लिए कैसा रहने वाला है, इन सभी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी धार्मिक वीडियो आए वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम एक कुंडली का भी निर्माण करेंगे। उस कुंडली के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आने वाला एक महीना, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है उसका शुभ और अशुभ प्रभाव इस धरती के ऊपर मनुष्य हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, जड़ जंगम इत्यादि कुछ भी हो, उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। और विशेषतया भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का तो प्रभाव हम नित्य प्रतिदिन महसूस करते हैं। तो ऐसे ग्रहों के राजा सूर्य जब अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 12 महीनों में एक महीने के लिए सूर्य देव एक महीने के लिए अपनी राशि में भ्रमण करते हैं। तो 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक पूरा एक महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये कुंडली देखिए, जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली को हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई और वहां पर एक जो लिख रखा है यह मेष राशि, और यहाँ से पंचम स्थान पर हमने सूर्य को स्थापित कर रखा है। इस कुंडली के माध्यम से आप ये आसानी से जान सकेंगे कि आपकी राशि से जब सूर्यदेव पंचम भाव में भ्रमण करेंगे एक महीने के लिए, तो उसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन के ऊपर, भगवान सूर्य नारायण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। मेष राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है, सूर्य का तत्व अग्नि तत्व है, और सूर्य जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं वह सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रहों का जब हम फलादेश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय होता है कि जिस ग्रह के बारे में, जिस राशि वालों के लिए बात करी जा रही है, क्या उस राशि के स्वामी और ग्रह के बीच में शत्रुता है या मित्रता है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और सूर्य की हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर ही आज का यह कार्यक्रम है, तो सूर्य और जब इनके मंगल के संबंधों की बात करते हैं तो दोनों का संबंध बहुत अच्छा है, मित्रवत संबंध, यानी मित्र ही है, मित्रवत नहीं, मित्रता ही इन दोनों के बीच में है। ग्रहों में राजा सूर्य है और मंगल कौन है? मंगल सेनापति है। जब राजा और सेनापति के बीच में मित्रता होगी, दोनों के बीच में मधुरता होगी, तभी वह कोई भी युद्ध और अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। एक तरह से रक्षा मंत्री भी आप मंगल को कह सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य अपने मंगल कह सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य मंगल के मित्र हुए, और मंगल की राशि मेष राशि से जब सूर्य पंचम भाव में भ्रमण करेंगे तो यह मंगल तो यहाँ पर मेष राशि से जब पंचम भाव में सूर्य भ्रमण करेंगे तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव की बहुत ही अच्छी कृपा रहने वाली है एक महीने तक। विशेष रूप से मैं कहूँगा, जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर जो एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी हमारे दर्शक हैं, एजुकेशन का मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रखी है और इस एक महीने के अंदर उनके कोई भी इंटरव्यू होने वाले हैं या एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए सूर्यदेव साक्षात वरदान बनकर के आ रहे हैं। सूर्यदेव की कृपा से ये एक महीने के अंदर आपको ऊंचाइयां प्राप्त होगी।
आपके अटके हुए कार्य प्रारंभ होंगे। जो कार्य पिछले काफी टाइम से बहुत स्लो गति से हो रहे थे, बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, तो इस एक महीने के अंदर आपके कार्य के अंदर, आपके अटके हुए कार्य के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, आपके कार्यक्षेत्र के अंदर आप यह देखेंगे कि कितना जल्दी जल्दी पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सूर्यदेव एक महीने तक विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने वाले हैं या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जो आपने पहले दिए हैं उसका अगर रिजल्ट आने वाला है तो यह पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, मेष राशि और मेष लग्न वालों, आपको इस एक महीने तक भगवान सूर्य को छोड़कर और किसी की पूजा आप करें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन भगवान सूर्य की तो पूजा निश्चित तौर पर आपको करनी ही करनी है। अगर मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले इस एक महीने के अंदर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक है, अगर प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी ही होगी। प्रातःकाल भगवान सूर्य आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए उपस्थित रहते हैं। कोई भी इंसान प्रातःकाल जल्दी उठ करके, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो या जब भगवान सूर्य उदय हो, उस वक्त अगर भगवान सूर्य की कोई उपासना करता है, आराधना करता है, तो उसके जीवन के जितने भी दुखों का अंधकार है, दुखों का कष्ट है, वह सभी भगवान सूर्य की कृपा से दूर होते ही होते हैं। और मेष राशि वालों के लिए तो ये एक महीना विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना का है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इस एक महीने के अंदर सूर्य आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव प्रभाव देंगे। तो गोचर कुंडली के अंदर काफी अच्छी सूर्य की पोजीशन है मेष राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो मेष राशि यानी कि मंगल से प्रभावित, मंगल की राशि है मेष राशि, और मेष राशि से पंचम भाव में सूर्य, वैसे पंचम भाव में सूर्य लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मित्र की राशि यानी कि स्वयं की राशि में होने के कारण, सूर्य यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में होने के कारण आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत मजबूत बना देंगे। अगर अभी तक आप अपना अकेलापन जीवन जी रहे थे तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन के अंदर आ सकता है जो आपके कंधे पे हाथ रख कर के, आपके हाथ से हाथ मिला करके ये कह सकता है, ये प्रॉमिस कर सकता है, ये कमिटमेंट दे सकता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ के अंदर मैं हूं अब। तो लव लाइफ के लिए भी सूर्य की पोजीशन यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। इस एक महीने के अंदर अच्छे रिलेशनशिप आपके बनेंगे, या पुराने कोई रिलेशन में आप थे, आपका मनमुटाव हो चुका था, ब्रेकअप हो चुका था, या लड़ाई दंगे आप दोनों के बीच में, पार्टनर के बीच में चल रहे थे, तो यहाँ पर भगवान सूर्य की कृपा से आपके लड़ाई झगड़े, जो मन मुटाव है, यह भी दूर होते हुए आपको दिखाई देंगे। आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि 11th हाउस के ऊपर जाएगी। 11वीं दृष्टि, 11वें भाव पर दृष्टि या 11वें भाव में सूर्य शास्त्रों के अनुसार हमेशा अच्छा फल देते हैं, और विशेष रूप से जो राजनीति में है या राजकार्य में है उनके लिए तो सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ देखे जाते हैं। तो जब सूर्य पंचम भाव में उपस्थित होकर के आपके 11वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर व्यापार में वृद्धि, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ कुछ नया आप व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के मैं सावधान करना चाहूँगा। अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करते हैं तो इस एक महीने के अंदर बहुत सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, यह एक महीना मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ जाने वाला है। मैं आपको एक उपाय भी बताता हूँ, वह अगर आप उपाय करते हैं तो जो आपके 2025 के अंदर जो अटके हुए कार्य थे, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य भी आपके पूरे होने के योग बन जाएंगे। आपको सूर्य का इस मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पे जो आप ये मंत्र देख रहे हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य का तांत्रिक मंत्र है।
इस मंत्र का प्रातःकाल आप 108 बार जाप करें 1 महीने तक। लाल आसन पर बैठ करके आपको यह कार्य करना है सूर्य को जल देने के पश्चात। अगर आपने जनेऊ पहन रखी है, यज्ञोपवीत संस्कार आपका हो चुका है, तो आप इस 1 महीने तक गायत्री की भी आराधना करें, गायत्री मंत्र की आराधना करें, गायत्री जाप अधिक से अधिक मात्रा में करें। मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं, आप खुद मुझे अभी कमेंट मत करना, लेकिन आपने मेरे बताए हुए उपायों को फॉलो कर दिया, जब उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो आप खुद आकर के कमेंट करके बोलेंगे कि पंडित जी आपने बताया और हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रिय दर्शकों, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।